Hello everyone, welcome to the next session, and this is all about science of your chakras and symptoms and understanding on imbalance of your chakra. तो सबसे पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट चक्रा पे बात करने वाले हैं एंड वो चक्रा है रूट चक्रा, द लोएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड यू कैन से आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट जो बोन होता है उसके नीचे. सो दैट इज़ द रूट चक्रा. सो रूट चक्रा को मूलाधार चक्रा भी बोला गया है. पहले तो समझ लेते हैं कि ये ब्लॉक होना, बैलेंस होना या ओवर एक्टिव होना, ये तीनों चीज़ें लाइफ के अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टाइम के हिसाब से भी इंडिविजुअल में चेंजेस होते हैं. बट हम जब भी सीख रहे हैं तो हमारे लिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि ताकि हम सिम्टम्स को देख के, पर्सन के बिहेवियर को देख के, उनकी एटीट्यूड को देख के हमें पता चले. शायद वो हमारी खुद की एटीट्यूड भी हो या हमारे कोई फैमिली मेम्बर की भी हो या कोई रिलेटिव की भी हो, बट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि वो लाइफ के कौन से फेज से पास हो रहे हैं. मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी मिरेकुलस जब भी अगर आपको पता चले कि पर्सन के सिम्टम्स से अगर आपको पता चले तो आपका रोल और कमिटमेंट बढ़ जाता है. यू विल बी इमीडिएटली एबल टू अंडरस्टैंड कि वो पर्सन कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा है. सो एग्जैक्टली जब भी ये पर्सन, जब भी ब्लॉक कभी होता है तो पहले समझना है जब भी ब्लॉक है तभी इनकी पर्सनालिटी टाइप कैसी होती है. सो जब भी रूट चक्र ब्लॉक होता है तो पर्सन बहुत डर में रहता है, फियरफुल रहता है, एंशियस रहता है, अनश्योर रहता है. यानी उनको कोई बात की श्योरिटी नहीं होगी. जैसे कोई बात चल रही है तो उनका हमेशा से होगा पता नहीं क्या हो, लगता है कि ठीक तो हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं, आई डाउट. सो उनके जो थॉट्स है, उनकी बात करने की जो स्टाइल है या जो वो कम्युनिकेट करते हैं, दे आर वेरी एंशियस. उनके अंदर दिमाग में कुछ बातें चलती रहती है एंड दे आर ऑलवेज बैक्ड बाय अ फियरफुल पर्सनैलिटी. दे आर इनस्टेबल. स्टेबिलिटी नहीं होती है. स्टेबिलिटी को अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो विचारों में स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनकी बातों में भी स्टेबिलिटी नहीं होती है. बीच बीच में वो दूसरी बात करने लगते हैं या उनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होता है. दे आर अनग्राउंडेड ऑल्सो. अनग्राउंडेड यानी ग्राउंडेड होना, यानी अपने आप में एक ठहराव होना, लाइफ को लेके, सिचुएशन को लेके एक अंडरस्टैंडिंग होनी. सो ऐसे लोग ज़्यादा करके फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. देयर अप्रोच, वॉट एवर दे डू, जैसे फ्रस्ट्रेशन उनको फील करता है. आप यू कैन ऑलवेज सी फ्रस्ट्रेशन इन देम बाय वर्किंग, डूइंग द थिंग्स. जब भी ये चक्रा ब्लॉक रहता है ना तो लैक ऑफ पर्पस रहता है. यानी आपको पर्सन कोई विजनरी या कोई पर्पस से आगे बढ़ रहा है या काम कर रहा है या उसकी बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, उनके लेवल ऑफ कमिटमेंट इन लाइफ आपको नहीं दिखता है. सो दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज, बिहेवियरल थिंग्स यू कैन ऑलवेज, सिम्टम्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क. मुझे लगता है कि बहुत मिरेकुलस है जब भी आपको पता चलता है. अगर आप फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, तो यू कैन ऑलवेज डू योर रोल एज अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग.
सो ये हो गई बात कि जहाँ पे चक्रास ब्लॉक होते हैं तो ऐसी पर्सनालिटी टाइप होती है। अगर ये चक्रास बैलेंस है, अगर किसी पर्सन को आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, फॉलो करते हो, सो यू फील कि जो पर्सन का बैलेंस होगा वो हमेशा सिक्योर फील करेगा, सेफ फील करेगा, सेंटर्ड रहेगा, हमेशा अपने काम में उसको आपको एनर्जी दिखेगी, मस्ट बी वेरी एनर्जेटिक इन हीज और हर वर्क, हैप्पी टू बी अलाइव। वो लोग आपको जीवंत दिखते हैं। तो जीवंत दिखना यानी आप दूसरों को प्रेम फील करवा पाते हो, स्पेशल फील करवा पाते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, बात करते हो, उनसे खुल के मिलते हो, गले मिलते हो, गिफ्ट्स देते हो, अपनी बातें चीज़ें शेयर करते हैं। और आप अपने आप को एक सिक्योर फील करते हो दैट देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन पावर विच इज गाइडिंग मी। बट येस, एट अ पॉइंट इन अ डिफरेंट सिचुएशन ये चक्रा इम्बैलेंस होता है। तो कुछ चीज़ें हमने जो ब्लॉक वाली सिम्टम्स देखी वैसा हमें देखना मिलता है। बट जब भी बैलेंस होता है दे आर वेरी हैप्पी टू बी अलाइव। वो जीवंत रहना, खुश रहना, अपने खुशी को बांटना, लोगों से बात करना, इंटरैक्ट करना, मिंगल करना, मिलना, प्लान बनाना हमेशा पसंद करते हैं। ओके, let us understand. The first one is a block, we have understood. The second one is a balance, and now let's come to the third one. Third one is overactive. मान लीजिए ये चक्रा जब भी ओवर एक्टिव होता है, दे आर ऑलवेज ग्रीडी। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, मैं कहूँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं बोलूँ वैसा ही होना चाहिए। greedy for power, they are very aggressive, they always wanted to do grab an opportunity। वो दूसरों को चांस नहीं देते, कम देते। ऐसे लोग दिखाओ पे जाते हैं, दिखने में आ जाते हैं। उनकी जो ग्रीड होती है ना वो आपको तुरंत समझ में आ जाती है कि लॉट ऑफ थर्स्ट इनसाइड। ऐसे लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़रूर भागते हैं। सो पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, दे ऑल लव्ड ब्रांडिंग थिंग्स। ब्रांडिंग चीज़ें पसंद करते हैं। गाड़ी हो, घड़ियाल हो, पर्स हो, कपड़े हो, दे ऑलवेज बिलीव इन ब्रांड पावर एंड they also become the icon of brand and I am like that, I am like that. So personality जब भी overactive मूलाधार चक्रा will give you this type of symptoms. So that is how also कि तभी ऐसी भी कुछ चीज़ें आपको पता चले तो definitely आप you can work on your रूट चक्रा एंड इट हेल्प यू टू बैलेंस, ताकि आप वापस एक डिवाइन पावर की सिक्योरिटी, सेफ्टी फील करो एंड एनर्जेटिक फील करो, ग्राउंडेड फील करो, हमेशा कृपा में रहो, धन्यवाद में रहो। एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट दे वैल्यू अदर इंडिविजुअल्स लाइफ, देयर टाइम, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। So I feel so interesting about this root चक्रा। और ज़्यादातर लोगों में रूट चक्रा इम्बैलेंस होना देखा गया है एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रा। आई एम श्योर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। थैंक यू। आगे ही बढ़ते हैं एंड वील गो फॉर द अनदर चक्रा। थैंक यू सो मच।